महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने पूछा है कि हे विदुर, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे कुछ ज्ञान दे दो। विदुर दासी पुत्र हैं और महाराजा धीराज धृतराष्ट्र की लघु भ्राता है। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर की गद्दी पर सुशोभित हो रहे हैं, नेत्रों से अंधे हैं। पांडु की मृत्यु हो चुकी है, पांडवों के पिता परलोक जा चुके हैं। संसार में, परिवार में, राजनीतिक पार्टी में, आश्रम में जब किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो शेष लोग बचते हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है कि ये पार्टी को कैसे संभाला जाए, आश्रम कैसे संभाला जाए, मंदिर कैसे संभाला जाए और देश की व्यवस्था को कैसे संभाला जाए। किसी गृहस्थ के घर की महिला जो एक्टिव महिला है, पॉजिटिव महिला है, इफेक्टिव महिला है, कुछ करती है, उसका जब वियोग हो जाता है, घर भी है और घर के सभी सदस्य हैं, लेकिन सभी का मनोबल टूटने लग जाता है कि अब घर कौन संभालेगा। संभालना एक साधना है और स्वयं संभल कर जिंदगी जीना एक तपस्या है। खुद जो संभल नहीं सकता है, दूसरा कुछ भी संभाल नहीं सकता है, और जो खुद संभल सकता है, दीवारें जब खुद संभल जाती है तो अपने ऊपर रखी हुई छत को भी संभालने में सक्षम हो जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर इतनी सामर्थ्य पैदा करो, इतनी योग्यता को विकसित करो, इतनी कलाओं को जन्म दो और इतने गुणवान बनो और इतना सुंदर स्वभाव बनाओ, इतना पवित्र चरित्र तैयार कीजिए कि आपकी जिंदगी जब संभल जाएगी तो तुम जहां हाथ लगा दोगे वो व्यवस्था भी सब संभल जाएगी। ताली बजाने के लिए छूट है, हंसने के लिए छूट है, मुस्कुरा कर प्रवचन सुनने के लिए भी छूट है, और रोने के लिए पाबंदी है, रोना नहीं। घर में तो रोते ही रहते हो, बहुत रो चुके हो। सब माया के बाजार में रोना धोना ही होता है। ये मंडप उत्सव का मंडप है, महोत्सव का मंडप है। ये मंडप आपकी खोई हुई खुशियों को वापस लौटाने का मंडप है। इसलिए आपकी मुखमंडल पे हल्की हल्की मुस्कान भी दिखाई देना चाहिए। दिखाओ मुस्कुरा के थोड़ा। कितने लोग बहुत वर्षों से मुस्कुराए नहीं हैं तो मुस्कुराना भी भूल गए। बहुत से लोग 10-10 साल से हंसे ही नहीं, क्योंकि बहुत जगह फंसे हैं इसलिए कभी नहीं हंसे। और जो कहीं नहीं फंसता है वो हमेशा हंसता है। फंसना मना है,
नशा में फंस जाओगे, बुराइयों में फंस जाओगे, गंदी आदतों में फंस जाओगे, माया जाल में फंस जाओगे, बस हंसी खुशी खत्म। और ज्यादा फंस जाओगे तो तुम भी खत्म। इसलिए फंसना नहीं है, कला सीखो। जैसे मैं गुजरात से चला, यहां तक आया, कहीं फंसा नहीं, इसलिए पहुंच गए। और बीच में कहीं फंस जाते तो यहाँ कैसे पहुंचते, और पहुंचते नहीं तो कैसे आपके साथ हंसते। इसलिए फंसना मना है और दूसरे को फंसाना भी नहीं। दुनिया में बड़ा जाल भी है। कुछ लोग तो इसी धंधा में लगे रहते हैं, खुद तो फंसे हैं ही पर दूसरे को भी फंसा देते हैं, ताकि जो मेरी दुर्दशा है इसकी भी दुर्दशा हो जाए। जेहि जंजाल फंसे। तो स्वयं को संभालो। स्वयं को क्या संभालोगे? अभी पूज्य श्री सेवानंद गिरि जी महाराज अपने श्री मुख से श्रवण कर रहे थे कि स्वयं का बोध होना चाहिए। मैं कौन हूं? हु एम आई? हूं कौन छू? मैं कौन हूं? कितने लोगों को ये पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। उनसे पूछो तुम कौन हो, तो कहते हैं तुमको दिखता नहीं मैं कौन हूं। मैंने एक साधु से पूछा, महाराज आपका परिचय क्या है? बोले इतना बड़ा शरीर देख रहे हो फिर भी परिचय पूछ रहे हो। तो हमने कहा बस बस ठीक, शांति। मैं कौन हूं? जो मौन हूं। आपके साथ में तीन चीजें हैं। एक तो तन है, दूसरा मन है और तीसरी चेतना है, जिसको आत्मा भी कहते हैं, जिसको जीव भी कहते हैं। बिलग बिलग नाम। और श्री कृष्ण ने तो आत्मा को ईश्वर का रूप ही कहा है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण कहते हैं इंसान को सताना भगवान को ही सताना है, और इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। मेहमान का सम्मान भगवान का सम्मान है, और संत की सेवा ब्रह्म की सेवा है, ब्रह्म की सेवा है। सासू की सेवा गौरा पार्वती की सेवा है, और ससुर की सेवा सब देवों के देव महादेव की सेवा है। सेवा कौन कर सकता है? जो विनम्र होगा, अहंकार से मुक्त होगा, जो उदार होगा, लोभ से मुक्त होगा, जो प्रेमी होगा, मोह से मुक्त होगा, और जो संयमी होगा वासना से मुक्त होगा, और जो सहनशील होगा क्रोध से मुक्त होगा, और जो दूसरों की उन्नति को देखकर प्रसन्न होगा, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होगा, वो व्यक्ति सबकी सेवा कर सकता है। उसको सेवा में ही सुख मिलता है। और यदि उन्नति करना चाहते हो तो सेवा की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दो। आज मैं पावागढ़ के पास से नवा कुआं गांव महंत श्री भीतर साहिब ने सत्संग रखा था। वहां से जब विदा हुआ तो एक 80-90 साल की बूढ़ी माँ
सड़क के किनारे मोड़ पर बैठी थी, साइड में गठरी रखी थी। शायद थक गई होगी, बैठी थी, या कुछ तबीयत खराब हो गई होगी। कोई नहीं था उसके साथ, अकेली थी। तो मुझे याद आया कि इस बूढ़ी माँ ये भी कभी बेटी थी, फिर कभी बहू बनी, किसी की पत्नी बनी, फिर ये माँ बनी, फिर ये दादी बनी। और इसके पति कहाँ हैं, इसके बेटे बहू कहाँ हैं, इसकी बेटी दामाद कहाँ है, इसको कोई सहारा देने वाला नहीं। याद रखना, जब बूढ़ों को तुम सहारा देते हो तो तुम्हें बुढ़ापा बहुत देर में आता है, और कमजोर को सहारा देते हो तो तुम कभी कमजोर नहीं होते हो। और याद रखना, दुखियारों के दुख को दूर करने के लिए जब तुम कदम उठाते हो तो तुम्हारे निकट कभी दुख आता ही नहीं। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। देखना अगली पंक्ति क्या इशारा कर रही है। आत्म शुद्धि सेवा से होती है। छोटी सी छोटी सेवा बड़े से बड़े अहंकार को मारने में सक्षम होती है। छत्तीसगढ़ में सत्संग श्री कार्तिक राम यादव मुख्य आयोजक शिवरी नारायण तीर्थ में करा रहे थे। पहले दिन सत्संग हो गया, भंडारा हो गया। दूसरे दिन जब सत्संग हुआ, भंडारा हुआ, तो 3-4 भक्त हमको मिलने आए भंडारा के बाद। बोले आज बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा कल? बोले कल कम अच्छा लगा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कल सत्संग सुना था और भंडारा खाया, घर चला गया। तो हमने कहा आज सुना नहीं सत्संग, बिना सुने अच्छा लगा ज्यादा। बोले आज सत्संग भी सुना और भंडारा सबको परोसा, 2 घंटे सबको दाल चावल सब्जी परोसा, और उसके बाद मैं खाया तो बहुत अच्छा लगा। सेवा किया। एक महिला जब नाश्ता बनाती है और मेहमान के सामने प्लेट रखती है तो नाश्ता खाने वाले को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा उस महिला को अच्छा लगता है कि हमने बनाया और प्लेट में खिलाया, उसको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए महिलाएं खुश ज्यादा रहती है, क्योंकि रोज नाश्ता कराती है, अपने पति को रास्ता भी बताती है, समझाती रहती है। हर पत्नी करीब करीब पति को समझाती है। और पति जब बेडरूम में जाता है, बेडरूम क्लासरूम है, बिल्कुल सिलेंडर हो जाता है कि जो देवी जी पढ़ाओ वही पढ़ूंगा, और जित ही बैठाओ उत ही बैठूंगा। बहुत बड़ी बात है। थोड़ा आप भी हंस दिया करो, थोड़ा कम हंसते, पता नहीं क्या बात है। थोड़ा जोर से खुल के। हाँ, मैं देखो खुल के हंसता हूँ ना, ठाका लगा। करना क्या है, बस 10 मिनट और सत्संग करूंगा, बंद कर दूंगा। हंसोगे तो 20 मिनट कर दूंगा, और रोगे तो तुरंत चला जाऊंगा। और ताली बजा दोगे अगर ना, तो फिर 1 घंटा सुनाऊंगा, बजा के देखो। बहुत अब ऐसा लगा कि सब जिंदा बैठे। पहले ऐसा लग रहा था आधे मरे आधे जिंदा। सेवा करने से बड़ी प्रसन्नता मिलती है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। आत्मा की शुद्धि
जब सेवा करोगे अहंकार मरेगा, सेवा करोगे तो लोभ मरेगा, सेवा करोगे तो क्रोध भी कम हो जाएगा, और सेवा करोगे तो वासना उपासना में बदल जाएगी, और सेवा करोगे तो ईर्ष्या प्रेम में परिवर्तन हो जाएगा। जब सेवा करोगे तो मोह समाप्त, फिर तो ममता नहीं रहेगी, समता रहेगी। और जहां समता है वहां प्रसन्नता है, जहां प्रसन्नता है वहां शांति है। आदमी को प्रसन्न रहना भी बहुत कठिन है। लोग प्रसन्न नहीं रह पाते, टेंशन में बहुत रहते। महाराजा धृतराष्ट्र भी चिंता में, प्रसन्न नहीं। राजगद्दी मिल गई, हस्तिनापुर की हस्ती उनके हाथ में है, लेकिन मस्ती उनके हाथ से निकल गई। हस्ती भी हो लेकिन मस्ती भी होना चाहिए, और हस्ती के साथ अगर मस्ती चाहिए तो हस्ती और मस्ती के बीच में जब भक्ति का जन्म हो जाता है तो हस्ती के बीच में फिर मस्ती पैदा हो जाती है। हस्ती बढ़ती है तो लोगों की धीरे धीरे भक्ति घटती है, और भक्ति घटती है तो मस्ती भी मिटती है। इसलिए महलों में रहो लेकिन भक्ति मत छोड़ना, राजनीति करो पर भक्ति साथ में लेकर करो। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर वर्मा, परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री हमारे आश्रम आए लखनऊ में, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। कभी कभी नेताओं से भी अच्छी बात मिलती है। उन्होंने कहा, गुरुजी मैंने बहुत नेता देखा, बहुत उद्योगपति देखा, बहुत धनपति देखा, और बहुत बिजनेसमैन देखा, बहुत लोगों का रुतबा देखा। हमने कहा अच्छा है, देख लिया, सब अच्छा है, देखने को बचा नहीं, अब जन्म भी नहीं होगा। अरे बोले जो भक्ति से जुड़े थे वही बचे हैं, अब बाकी सब निपट गए। उनके शब्द हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में,